मॉर्निंग बसिन साहब, स्वागत है आपका। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अलग अलग चाल चलते हुए दिख रहे हैं हफ्ते के लिए। पहले तो आपसे आउटलुक ले लूं, अहम हफ्ता है, बताएं सर क्या व्यू बन रहा है मार्केट पर। हाँ, गुड मॉर्निंग अनिल जी। तो मार्केट में वॉलेटिलिटी रह सकती है 2-3 दिन, लेकिन जैसे आपको कहा 3, 5 और 6 तारीख से बाजार का रुख बदल जाएगा। द यूएस एंड ग्लोबल मार्केट्स आर प्राइसिंग इन ऑल द वर्स्ट, जो भी आना है अनसर्टेनिटी का, इलेक्शन का और कोविड का। हमारे यहाँ जीएसटी रोबस्ट है, तो सेल्स रोबस्ट है, तो कोई दो राय नहीं सर। दिवाली 12,000 पे और बैंक निफ्टी 26,000 प्लस। बैंक्स इज वेयर द मनी इज टू बी मेड। मैं अभी भी बहुत पॉजिटिव हूँ और इंडेक्स को मत देखिए, क्योंकि आज रिलायंस की वजह से बहुत स्क्यूड एक मार्केट है। दी अंडरटोन रिमेन वेरी स्ट्रॉन्ग। आप रिजल्ट देखिए, कहीं पीएसयूज ने तो बहुत आउट परफॉर्म किया है। अपडेट आपको दे दूं, मैं आपको जैसे कहा है, मैं पॉजिटिव हूँ 5-6 तारीख से। मुझे लगता है ये अक्यूमुलेशन टाइम है और 12,000 और 26,000 बैंक निफ्टी पे दिवाली पे। मैंने आपको बीईएल दिया था, वो 91 हिट हो गया था। पीएफसी में टारगेट 8750 का हो गया। गेल रह गया सर, गेल विल कम आउट विद स्टेलर नंबर्स दैट अगेन शुड बी एन एक्यूमुलेट इन्हीं भाव पे। उसके अलावा मेरे पे आपको मैंने गोदरेज प्रॉपर्टी और आईटी डीएलएफ बड़ी जोर से कहा था कि प्रॉपर्टी विल बी द नेक्स्ट, और मैं रीइटरेट करता हूं 2021 विल जस्ट बिलोंग टू रियल एस्टेट। तो गोदरेज प्रॉपर्टी इज हिटिंग न्यू हाइज एंड सो इज डीएलएफ। बने रहिए। इस समय मैं रिकमेंडेशन ही दूंगा क्योंकि नीचे भाव पे मेरी कॉल थी। अब आप कहें तो मेरे पे 2 कॉल हैं, दोनों बाय हैं। आप कहें तो मैं शुरू करूं। जी सर, प्लीज बताएं। तो सर टेलीकॉम में चेंज दिख रहा है आज। गो बाय द नंबर्स, जो आपको रिलायंस जियो वगैरह का बहुत अच्छा है, बट द रियल आउट परफॉर्मर इज भारती एंड द अंडरडॉग इज आइडिया। आइडिया के नंबर्स बहुत स्ट्रांग है और जो उनके आरपूज आए हैं वो आप अपना बिल देखें तो 400 वाला बिल 650 का आ रहा है। आई थिंक आइडिया में जो ये प्राइस राइज आनी है और जो वोडाफोन इज गोइंग टू पुट इन कैपिटल, आइडिया वुड बी अ वेरी गुड प्ले। तो आइडिया इज माई डार्क हॉर्स। ये 8, 8.15 में लीजिए। 7:45 का स्टॉप लॉस 7.5 का रखिए, लेकिन इसका 12 का टारगेट मुझे दिखता है बाय द एंड ऑफ द ईयर। और दूसरा पिक अगेन भारती, वेरी वेरी रीजनेबल एंड बेस्ट आउट परफॉर्मर्स ऑन द आरपू, ऑन द गेनिंग मार्केट शेयर। 448, 449 में लीजिए। 438 का स्टॉप लॉस, 485 टू 490 का टारगेट। ओके, तो ये 2 टेलीकॉम स्टॉक्स है जहां पर खरीदारी करने की राय है। लेकिन बसिन साहब, जब आप टेलीकॉम स्टॉक्स की राय दे रहे हैं दोनों, तो साथ ही एक राय रिलायंस पर भी लेना चाहता हूं। 5% जो नीचे गिरा है, रिलायंस पर आप क्या कहेंगे? क्या ये खरीदने का वक्त आ गया या थोड़ा और इंतजार करें सर? नहीं, रिलायंस में अभी मैं नहीं कहूंगा सर, ना मेरे को लेना है। और मेरे को बहुत हेल्दी मार्केट दिख रही है कि अब ये 12,000 विदाउट रिलायंस जाएगा तो जेन्युइन मार्केट है। आई वांट एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, भारती, दीज टू बी द लीडर्स। आईटीसी के नंबर बहुत स्टेलर आएंगे। और जितना को रिलायंस, जितना हमारा ओवरवेट रिलायंस से कम होएगा, उतनी मार्केट में अब स्ट्रेंथ दिखेगी। दैट इज व्हाई आई एम नॉट सेइंग टू बाय रिलायंस इन अ हरी। अगर आप एक एडवोकेट ही हो रिलायंस बुल हो तो यू कैन, बट रिलायंस कैन बी एन अंडर परफॉर्मर। दिस इज द टाइम ऑफ भारती एंड वोडाफोन टू आउट परफॉर्म नाउ। परफेक्ट एनालिसिस है हमारे वसीम साहब का। तो वसीम साहब का कहना है कि अभी टेलीकॉम में आइडिया और भारती में आपको वैल्यूएशन आकर्षक है, वहां पर करिए खरीदारी। रिलायंस थोड़ा अंडर परफॉर्म करेगा, तो यहां पर थोड़ा सा रहिएगा दूर।